ओम शांति। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं। देखो, जो इनके ख्यालात वो हम बच्चों के ख्यालात नहीं है। हमें तो अपना ही देखना है, अपनी गृहस्थी संभालनी है। इनकी सबसे बड़ी गृहस्थी, कितने बच्चों का इनको ऊपर नीचे देखना होता है, कितने सेंटर्स हैं, माना कितने बच्चे बच्चियां, कितना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। जो बाप का कहना नहीं मानते, रूठ के कहीं और चले जाते हैं, ना बाबा की मुरली को ध्यान से सुनते, ना समझते, उसे अलग बना के भी बैठ जाते हैं। बाप माना सोचो, बाप बैठा है, ब्रह्मा बाप बैठा है, तब भी ऐसे हालात हुए। अब तो फिर तो सबकी अपनी मन मर्जी है, नहीं? तो कितने ख्यालात इनको रखने पड़ते होंगे, सोचो, आप विचार करो। तो सब सुन लेते होंगे ब्रह्मा बाबा जो कहते होंगे। हाँ, ये 2-3 दिन से बाबा समझानी दे रहे ना कि इनकी दिल से उतरा तो शिव बाबा की दिल से उतरा, इनका कहना नहीं माना तो मेरा क्या मानेंगे। हाँ, ये जो कहते तो मैं ही तो इनको कहता हूँ। नहीं, क्या समझाने देना चाहते हैं कि आपस में बनती नहीं है। बाबा कहीं पे भेजने के लिए कहते हैं, कोई आज्ञा देते हैं तो अवज्ञा कर लेते हैं। तो ये जो बाबा समझानी दे रहे हैं, फिर बाबा कहते, बाबा अपना अनुभव सुनाते, मैं भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, क्योंकि ख्यालात बहुत रहते हैं, बहुत तरह के ख्यालात रखने पड़ते हैं। कौन कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। बस कहना नहीं मानना है, जिसका मानना है उसका कहना नहीं मानना है। अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ लेना है। ऐसे भी माना ग्रहचारी जब ये वाली बैठती है तो सोचो कैसा लगता होगा कि ज्ञान तो है, समझ तो है, पर समझ नहीं है कि जिसके माध्यम से मिला उसी की वैल्यू नहीं है। अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया तो फिर आएगा क्या? फिर तो अपना ही बना के अपना बैठ जाएंगे। वो सोचेंगे कि अरे इनको क्या बताना, इनसे क्या पूछना, हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ना। ऐसे उस समय साकार में बहुत हुआ। दादियां बहुत बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। माना ब्रह्मा बाबा बैठा है, शिव बाबा आ रहा है, कोई आके कहता अरे वहां जाना बंद करो, हमें शिव बाबा आ रहा है? जो निमित्त है, जो माध्यम है, जो भागीरथ है, उनको कहते उसमें नहीं आ रहा है, तुम में आ रहा है। तो ज्ञान की एबीसीडी जिससे तुमने सीखी है, ABC मिला मिला के तुमने जो किया है, और आज उन्हीं के कहना नहीं मानते हैं। ऐसी माना बुद्धि, इतनी बुद्धि खराब हो जाती है, इतना देव्य माना जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो ये उस समय की बात बता रहे, तो साकार में ऐसा। और आज तो सब अपने आप में कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बाबा का लेवल दिखाओ, बस शुरू हो जाओ। उसमें क्या है? ज्ञान नहीं है, धारणाएं भी नहीं है। पहले की धारणाएं इतनी सख्त होती थी, जो पूरी धारणा नहीं करता था बाबा से नहीं मिल सकता। आज की डेट में क्या है? चलो 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 चलो। दादियों ने जो इतनी सख्त धारणाओं से चलाया है, उनसे पूछो जो आज दिन तक एकदम एक्यूरेट चलते हैं, उनसे पूछो, क्योंकि उनके संस्कार ही बदल गए। पहले संस्कार कलयुग में कैसे थे तो आपको तो पता ही है। तो ये अब देखो, कलयुग के संस्कार छोड़ने और संगम युगी संस्कार धारण करने में मेहनत तो लगती है भाई, क्योंकि घड़ी घड़ी वही याद आ जाता है कि अरे बहुत इजी, उठना सोना बैठना इजी, किसी ने पूछना नहीं, किसी ने कुछ कहना नहीं। अभी हर बात पे आपको पूछना पड़े, इधर जाओ तो पूछ के जाओ, उधर जाओ तो बता के जाओ। ये क्या है? अरे स्वतंत्रता नहीं है। अरे ये जो जीवन है ना, जिसके ऊपर आपके ऊपर छत्र छाया लगी रहती है, वो आप समझ नहीं पा रहे। क्योंकि अगर आप पूछ के जाते हो, छतरी साथ ले जाते हो, कोई भी तूफान आता है बचे रहते हो। और अगर पूछ के नहीं जाते हो तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ये सब के अनुभव होते हैं। जो हर बात में पूछते हैं उनके अनुभव बड़े वंडरफुल होते हैं, जो नहीं पूछते तो उनके अपने अनुभव होते हैं। पर ख्यालात तो इनको करने पड़ते हैं ना, कौन बच्चा क्या कर रहा, कहाँ पे क्या हो रहा। तो सोचो कितने मामले होते होंगे। नहीं, हम तो 2-3 मामले देखकर अपने घर के ही दो बच्चे होते हैं, उनके मामले देख के ही सिर चकरा जाता है।
हैं, और इनके माथे कितने मामले, इसका घर देखो, उसका घर देखो, उसका घर देखो, उसका देखो, उसका देखो। उनके घर में बीच में लड़ाई हो गई, उनका बचाओ, इधर जाओ, वो बीमार पड़ गया, उधर जाओ, तो कितने मामले बाबा के। तो बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं, याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, बाबा कहते। सोचो, ब्रह्मा बाबा ऐसा कहते, क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं। ये बात याद रखना। कोई ये सोचे बस ये पकड़ ले, माना पॉइंट पकड़ना ना कईयों को, ये पकड़ ले, अरे बाबा को याद भूल जाती है, हम क्या है, अरे बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा के पास ख्यालात बहुत हैं, इसीलिए याद भूल जाती है। तो फिर बाबा याद कब करते हैं, सुबह, क्योंकि सारे दिन में तो बच्चों के मामले ही खत्म नहीं होते। इधर बैठे तो इधर वाला बच्चा आके हूं करके मामला सुनाता है, उधर बैठे तो हूं करके वो वाला बच्चा मामला सुनाता है, और फिर अगर इधर की नहीं सुनी, उधर की सुन ली, इधर की नहीं सुनी, तो बस फिर तो कुछ है ही नहीं ना, अपने है ही नहीं। तो ये आपको हमने बताया सब कि बाबा को ख्यालात बहुत रहते हैं, इसीलिए बाबा को घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाना पड़ता है। लेकिन हम इस पॉइंट को ऐसे नहीं पकड़ सकते कि बाबा को याद भूल जाती है, मैं क्या हूं, अरे मेरे पास तो ख्यालात ही ज्यादा नहीं है, मामला ही ज्यादा नहीं है, तो मैं क्यों भूलूं, मेरे को तो बहुत अच्छा चांस है। बाबा कई बार बताते हैं कि मुझसे ज्यादा अच्छा चांस तुम बच्चों को है, मुझसे ज्यादा ऊंचा पद भी पा सकते हो, इतना निश्चय तो रखो। तो याद रखना चाहिए कि उनके पास गृहस्थी कितनी बड़ी है, इनके भूलने का कारण क्या है, और वो क्या बता रहे। तब तो कहा जाता है जिनके मत्थे मामला, वे याद में कैसे रह सके। बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता है, सारा दिन कितनी बातें सामने आती हैं, कितनी बातें, माना जो भगवान सिखा रहा है वैसी एक्ट बच्चों की नहीं होती है, वो कुछ और ही एक्ट चलते हैं, तो फिर ख्यालात तो चलते हैं ना। कि इतना समझाने के बाद भी ये दैवी एक्ट नहीं चल रहे हैं, भले ज्ञान सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर दैवी एक्ट नहीं चल रहे हैं, तो कितनी बातें सामने आती हैं। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मजा आता है, इसीलिए बाबा सुबह सुबह उठते हैं और उस समय बैठते हैं, उनको जास्ती मजा आता है, नशा भी रहता है। ओम शांति।